सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा वाकया घटता है जो सुर्खियों में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ही एक घटना कुछ समय पहले घटी थी जो सुर्खियों में आ गई है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ के सामने संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत निजी संपत्ति अधिकारों पर बहस हो रही थी। इस बहस में सरकार का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल RK वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता कर रहे थे। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार बहस के अंतिम क्षणों के दौरान चंद्रचूड़ को उनके नेतृत्व के लिए सराहना मिली। बता दें कि यह मामला जो 1992 से विचाराधीन है, इसमें यह सवाल शामिल है कि क्या निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है और क्या उन्हें सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य द्वारा लिया जा सकता है। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 5 दिनों की सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। CJI चंद्रचूड़ के साथ पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, BV नागरत्ना, सुधांशु धूलिया, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा और अगस्टियन जॉर्ज मसीह शामिल थे। सरकार का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल RK वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया, जबकि अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जल T अंध्या रुजिना और समीर पारेख ने बहस की। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में माहौल उस समय काफी हल्का हो गया जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत के एक ऐसे युवा और गतिशील मुख्य न्यायाधीश के सामने बहस करने के लिए भाग्यशाली हैं। पीठ की एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने तुरंत जवाब दिया, ओह यह एक तारीफ है। इससे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ मुस्कुराने लगे, जिससे सुनवाई में माहौल हल्का हो गया। इस मामले से कुछ दिन पहले CJI चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में ही हो रही बहस को बीच में रुकवा दिया था। दरअसल औद्योगिक शराब और नशीली शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के संविधान पीठ में बहस चल रही थी, जिसे अचानक से CJI DY चंद्रचूड़ ने रोक दिया। केंद्र की ओर से दलीलें दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बीच में रोककर CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि आपके युवा जूनियर वकील हर दिन लैपटॉप लेकर खड़े रहते हैं। मैंने कोर्ट मास्टर को कहा है कि वो लंच के समय आपके पीछे स्टूल आदि लगा दें ताकि वो भी बैठ सकें। इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि वो भी देख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट रूम में बैठे वकीलों से आग्रह किया कि जो इस केस से जुड़े नहीं हैं वो इन वकीलों के लिए कुर्सी खाली कर सकते। लेकिन लंच के बाद जब अदालत में फिर से मामले की सुनवाई हुई तो सब हैरान रह गए। कोर्ट रूम में बकायदा इन वकीलों के लिए स्टूल लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय CJI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले इन युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, स्टूल लगाने के बाद कोर्ट शुरू होने से पहले CJI डॉयस की बजाय पहले कोर्ट रूम में वकीलों की जगह पर पहुंच गए। उन्होंने खुद ही पहले इन स्टूल पर बैठकर देखा कि इन युवा वकीलों को इन पर बैठने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी, वो ठीक तरीके से कोर्ट कार्रवाई को देख पाएंगे या नहीं, साथ ही SG मेहता की केस में सहायता में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। We were deciding a point of constitutional validity. We didn't consider it necessary either during the course of the hearing or thereafter. So we can ask them to open it, and we'll ask the Election Commission of India to divulge whatever there is, and we'll ask SBI to then divulge what we have asked them to do. Yes, well, we'll do it. We'll send it to before us. Your Lordship. Mr. Sharma, whatever has been placed by you before us, in compliance with the judgment, we will direct that to be open right now. And Your Lordship directed us to give it to the ECI. So we'll give it to the ECI, or Your Lordship want us to file it directly in court. I think better through the ECI. No, you, Mr. Salvi, you comply with the order of the court. To give it to the ECI. Whatever ECI has placed in the court. Already. We will direct that to be open. We'll ask our court to make a copy of it, a digitized copy for the safekeeping of the court. And then we will return it back to the rest. We'll return it back to ECI for them to upload it on their website. But what ECI has already, there's no problem. We will give to the ECI as in the time, if you're not to give us 3 months, we'll go and give it to the ECI. And they, as and when they get it, they can upload it. We want to make sure we get every bond number right, every donor right. Because this otherwise is going to create havoc. For today, for donors will come and say, this is not my bond, I did not purchase this, you put the wrong number on my bond, I did not give this. There's no question of that. Once he's given the KYC, he's given the details, you also have the application will be having the amount. No, I'm sorry, Marat. I'm sorry, my concern is, he purchased bond number X. I by mistake, I put his number as purchasing bond number Y. Now, X may have gone to political party A, Y may have gone to political party B. Why will that happen, Mr. Salvi? Because, I'll tell Marat why, because they haven't kept... Number one bank in the country, we expect them to be able to handle this. No, not expect to be handled. We were told, make sure that this doesn't leak. So, Marat, the way we stored the information, the bond number did not get into the core banking system. If we had been told keep information on this basis, we would have devised our systems accordingly.
If we had kept it like that, my lord, any senior bank officer could have found out bond numbers and the whole thing would have been out in public domain. Who has how much, all these secrets would have gone to the witness. Assistant General Manager files an affidavit in support of the application to the Supreme Court for modification and order of a constitution bench. It's a very serious matter when you ask for modification of an order. I accept that, my lord. I accept that. An I assistant accept that. general And we have- manager files an affidavit and tells us that, look, I'm finding it difficult. The information is maintained in two silos. No, my lord, he has filed the affidavit because he's the man in the spot. He's the person who has to do this job. He's the level at which these accounts are kept. He said you must have the person who knows what he's talking about. So, my lord, give us a little time, we'll do it. My lord. Ask for time. While your lordship is doing that, let me just show one or two things from Let's. all the. Not mistaken, earlier also you had given one envelope. At the time when the interim order was passed. My lord, so I'm sorry, my lord. So that nothing is lost in translation. Then we'll follow that. My lord, I'm sorry, my lord. I just wanted one clarification as we understand.
Lord, may I say one thing, my lord? If your lordship turns to your lordship's operative order, there's one way which we may be able to resolve this. In B, your lordship say electoral bonds purchase, the detail will include the detail of purchase of electoral bond, the name of purchaser and the denomination. This is one part, my lord. This we have. We can get we can get this in 2-3 weeks. C, my lord, I was saying something. Yes, Mr. Alden. My lord, if your lordship there may be a way out around this, but if your lordship turns to your lordship's order, para 221, page 76. Yes. There are two parts, B and C. If you don't have to create a bridge between the two, then my lord, within 3 weeks, we can give everything. So we'll Lord, dictate an order. We'll may I, dictate an my lord, order because let I'm us sorry, do may it I- in the court itself instead of. I wanted to just make one respectful suggestion. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।